हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस और फाइनली आफ्टर द बैलन डोर टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैचेस की जो कल रात को हुए थे। मड्रिड के मैचेस हुए हैं मेन मतलब कल बस लीगा के मैचेस एक थे, बाकी सारे जो लीग्स में मैचेस थे वो हो रहे थे उनके। कोपा इटालिया हो गया, ईएफएल कप हो गया, तो इन सब बाकी बाकी में ज्यादा मेन मैचेस थे, थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे मैचेस थे बस, बाकी बस लीगा में मेन मैचेस थे तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी मड्रिड के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात करने वाले हैं क्योंकि आई थिंक डिजर्व करती है मड्रिड। जिस तरह शाबी अलोंसो सिस्टम खिला रहे हैं, जिस तरह एम्बाप्पे खेल रहे हैं, जिस तरह पूरी टीम एक दूसरे से जेल अप हो चुकी है, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट मड्रिड टुडे। और आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द बेस्ट प्लेयर इन द टीम राइट नाउ, किलियन एम्बाप्पे। बंदा 6 मैच में 7 गोल मार चुका है। ही हैज गिवन 2 असिस्ट, ही हैज 2 पेनल्टीज। पेनल्टीज अब लोग बोलेंगे आज भी पेनल्टी मार दी। मेरे हिसाब से अगर आपको पेनल्टी मिले आपको मारनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि फिर कि नहीं, मैं पेनल्टी नहीं मारूंगा, ये थोड़ी होता है। पेनल्टी मिल रही है और ये क्या अब नया वो शुरू हुआ था क्या, पेन आप पे पेन पेन बाप पे ये सब शुरू हो रहा है, विच इज नॉट एट ऑल नीडेड और नेसेसरी। क्योंकि भाई वो बंदा अपना जनरल गेम भी इतना अच्छा खेल रहा है कि अगर आप पेनल्टीज हटा दो तो इट इज नथिंग फॉर हिम। बस एक नंबर है गोल जो ऐड कर रहा है वो बंदा पेनल्टी से। बाकी इंडिविजुअल क्वालिटी दिख जा रही है, टीम के साथ लिंकअप प्ले दिख रहा है, प्ले मेकिंग। एम्बाप्पे हैज वन ऑफ द हैज अ सेकंड मोस्ट चांसेस क्रिएटेड। एम्बाप्पे विच इज एक अलग ही केस, क्योंकि द फर्स्ट वन इज गेस हु, इट इज आर्डा गुलर हिमसेल्फ। अब लेट्स स्टार्ट विद एम्बाप्पे, थोड़ी सी बात करते हैं। एम्बाप्पे ने 2 गोल वापस मारे। एम्बाप्पे को बस अगर टीम फाइंड आउट कर ले कि एम्बाप्पे के साथ कैसे खेलना है, एम्बाप्पे को कैसे पासेस रिलीज करना है, एम्बाप्पे के लिए कैसे रन्स के लिए हेल्प करना है, इट इज वेरी इजी फॉर एनी टीम इन द वर्ल्ड कि एम्बाप्पे का अपना प्राइम मोड एक्टिवेट करते हैं। बिकॉज एम्बाप्पे इज सो गुड विद ऑल ऑफ द थिंग्स दैट ही डज इन हिज मतलब अच्छे दिनों में। तो फिर एम्बाप्पे भाई। और सबसे मुझे लेवांटे की एक चीज सबसे अजीब क्या लगी, लेवांटे वाज प्लेइंग अ हाई लाइन अगेंस्ट विनी एम्बाप्पे। विनीशियस और एम्बाप्पे जैसे प्लेयर सामने लेवांटे हाई लाइन मेंटेन कर रही है कि गलती से भी एक रन थ्रू निकल गया तो आराम से गुजारा है, सबको पता है। थोड़ा सा भी लिंकअप अच्छा होगा, एक अच्छा जैसे बोला रन निकल गया, कोई अच्छे कटबैक्स आ गए तो लेवांटे का ऐसे ही काम खत्म हो जाएगा। जो हो गया 4-1, मड्रिड जीती है। और ऑनेस्टली एम्बाप्पे की सिर्फ बात करना आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा टू मिस्टर आर्डा गुलर। आर्डा गुलर और एम्बाप्पे की पार्टनरशिप कसम से ओजिल और क्रिस्टियानो की पार्टनरशिप याद रहती है। अगर आपने हाईलाइट्स देखा, अगर आपने पुराने पुराने मैचेस देखे, मैंने पुराने मैचेस देखे हैं, आई कुडंट वॉच देम लाइव क्योंकि उस टाइम बहुत छोटा था। तो मतलब ओजिल और क्रिस्टियानो की जो पार्टनरशिप होती थी एकदम वैसी लगती है आर्डा गुलर और एम्बाप्पे। क्योंकि एम्बाप्पे लेफ्ट से आते हैं, वही सेम रोनाल्डो वाला लेफ्ट से आते हैं और एक लूपिंग बॉल अंदर जाती है अच्छे अच्छे से रन पे। और जिस टाइम पे रोनाल्डो एकदम पेसी होता था, एकदम एकदम विंगर टाइप जैसा खेलता था रोनाल्डो, बिफोर दैट जिडान वाला एरा। तो उस वाले एरा के पहले जिस तरह रोनाल्डो खेलते थे और जिस तरह ओजिल वो बॉल्स डालते थे, एकदम सेम तरीके से गोलर और एम्बाप्पे का लग रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों अच्छा लिंकअप चल रहा है, बहुत ही मतलब एकदम एक गूलर को एज अ सेंटर क्रिएटर शाबी अलोंसो ने क्रिएट कर लिया। एंड ही लुक्स वेरी गुड विद दैट। बहुत अच्छे से बॉल रिलीज होती हैं, बहुत ही कंट्रोल और बहुत ही बैलेंस माइंडसेट लगता है गूलर का, वो बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। बात वो है। और जैसे भाई बताया मैंने, रनिंग बिहाइंड और बिटवीन द लाइंस तो एम्बाप्पे जिस तरह हरकत करते हैं वो तो सबको पता ही है। बाकी विनीशियस जूनियर इज बैक एट इट। विनीशियस जूनियर बैलन डोर का टाइम आता है और विनीशियस जूनियर वापस वही अपना गेम फाड़ने लग जाता है एकदम से। एंड ही लुक्स वेरी मोटिवेटेड फॉर द अपकमिंग सीजन। बहुत ज्यादा मोटिवेट लग रहे हैं और मुझे बैलन डोर से आता है। फॉर मी एम्बाप्पे इज ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स दैट बैलन डोर वुड हैव। एक एम्बाप्पे, एक हैरी केन, इन सब चीजों का मैं बाद में बात करेंगे कभी। पर हाँ, एम्बाप्पे जिस तरह खेल रहे हैं और बात क्या वर्ल्ड कप सीजन है और जिस तरह फ्रांस के लिए एम्बाप्पे खेलते हैं वर्ल्ड कप में, प्लस जिस तरह एम्बाप्पे वैसे भी खेलते हैं मड्रिड के लिए, आई थिंक दैट जस्ट शोज इट ऑल कि एम्बाप्पे इज अ बैलन डोर कैंडिडेट। और वो इस साल भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि उनका टॉप मतलब पोडियम फिनिश आई थिंक पक्की है। अगर बस एक ऐसे रिस्क है कि इस तरीके की मड्रिड को ट्रॉफी जीतनी पड़ेगी। अगर मड्रिड ट्रॉफी जीतती है, एम्बाप्पे इज मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू विन द बैलन डोर, ये बात सही है। और फिर आई थिंक अब बात विनीशियस की जो कर रहा था, विनीशियस वाज वेरी गुड यस्टरडे टू। ही इज मतलब भाई वो बंदा कंप्लेंट करना बंद कर चुका है। वो बंदा मतलब रोना गाना बंद कर चुका है। ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन हिज गेम, वॉकेट प्रोवाइड करना, प्रेसिंग करना। पूरी गेम में वो बंदा चढ़ रखा था एकदम लेवांटे पे। जो प्रेसिंग हो रही है बॉल लेवांटे पे, ही इज जस्ट गोइंग एट इट, प्रेस पे प्रेस, प्रेस पे प्रेस। ही इज डूइंग एवरीथिंग ही कैन जस्ट टू रिवर्ट बैक द बॉल टू मड्रिड। और बहुत अच्छा लगता है देखकर, ये बात है। बाकी जो गोल था, ओ माय गॉड व्हाट अ फिनिश। ट्रिवेला एकदम एक्यूरेट साइड नेटिंग। और बहुत ही उसके ना एक एंगल बड़े अच्छे, गोल से पीछे वाली एक एंगल है, बहुत अच्छे से दिखाती है गोल को और बहुत सुंदर लगता है गोल देखने में, ये बात है। तो विनीशियस इज बैक इन द टीम विद द कॉन्फिडेंस दैट ही हैड। प्लस भाई जो मैं बोल रहा हूँ, रोना गाना बंद हो गया, कंप्लेन सारी बंद हो गई, ही इज जस्ट परफॉर्मिंग ऑन हिज गेम। और उस बंदे ने प्रूव कर दिया दैट ही कैन बी इन द टीम विद एम्बाप्पे। और आई थिंक ये जाबी अलोंसो की बड़ी वो है
कि ही हैज प्रूव्ड कि एम्बापे और विनीशियस एक टीम में रखकर बहुत अच्छा खेल सकते हैं और बहुत अच्छे से सेटअप किया है इस टीम को। ये बस अच्छा। अब जहां तक बात है इस गेम की, थोड़ी और बात करता हूँ भाई। 62%, मैंने साइज स्टार्ट किया, 62% पोजीशन, 3.54 का एक्सजी क्रिएट करना, 24 शॉट जिसमें से 10 टारगेट पे जिनमें से 6 बड़ी चांसेस हैं। आई थिंक बस एक चीज जहाँ पे मॉड्रिड आई थिंक इसमें थोड़ी और चुकी है, 4 गोल्स मारे। स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी यहाँ पे चुकी है, दैट इज कि 4 बिग चांस मिस हुई है। अगर वो 4 बिग चांस भी मार दिया, दिस वुड हैव बीन अ बैंटरिंग फॉर लेवांटे, क्योंकि मैड्रिड ने लिटरल डोमिनेट किया है। और अगर मैं अभी देखूं टीम को, इस टीम को अगर मैं सिर्फ मैं इस सीजन से देखूं ना, इस सीजन की शुरुआत से, इट इज द बेस्ट टीम इन ला लीगा एंड वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, बड़े आराम से। मतलब मैड्रिड से करंटली जो टीम थोड़ा सा वो कर सकती है, कम्पीट कर सकती है, आई थिंक दैट इज पीएसजी कर सकती है, क्योंकि पीएसजी पे डेप्थ बहुत अच्छी है, प्लस पीएसजी का सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। बार्सिलोना एक कर सकती है, एक बायर्न म्यूनिख कर सकती है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख बहुत अच्छी शुरुआत पे, बहुत बायर्न म्यूनिख बहुत अलग ही लेवल पे फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड इट सीरियसली सीम्स लाइक कि इनमें से जो जीतेगा, इनका जो मेन प्लेयर है ना, दैट इज गोइंग टू विन द बैलन बड़े आराम से। इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला। तो मतलब, और जब आप देखो इस टीम को कि ये कैसे खेलते हैं, इट इज सो, मतलब इतना enjoyable टू वॉच, इतना रिलेंटलेस अटैक रहता है ना हर जगह से। You talk about Fran Garcia, you talk about Brahim Diaz, you talk about Mastantuono. Mastantuono, what a game! Mastantuono had a goal also, जिसको विनीशियस ने असिस्ट किया था। अपने लेफ्ट फुट से विनीशियस ने बॉल निकाली, मास्टेंटुनो वाज एकदम खाली उस वाले उस पे गए। तब तक एक डिफेंडर आ गए थे, बट वो डिफेंडर कुछ कर सकता है, मास्टेंटुनो बस अब एक राइट फुट से बहुत ही भारी फिनिश। लिटरली इट सीम्स लाइक कि फ्यूचर ऑफ अर्जेंटीना और फ्यूचर ऑफ मैड्रिड, जब मैं देखता हूँ मास्टेंटुनो खेलते हुए, कि भाई एकदम सेफ और सिक्योर है जिस तरह मास्टेंटुनो खेलते हैं। क्योंकि वही सेम पोजीशन एज व्हाट मेसी occupied earlier, वही सेम मास्टेंटुनो करते हैं, बस ही इज पेसी, ही इज रिलेंटलेस, ही इज मोटिवेटेड, बंदा वर्क रेट भी देता है, बहुत अच्छी प्रेसिंग भी है। तो एक बहुत ही अच्छा विंगर मिला है मैड्रिड को, जो एज अ बारसा फैन जब आप देखते हो तो आपको लगता है भाई हमारे पास आता तो थोड़ी और यादें ताजा होती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा मिडफील्ड। मिडफील्ड में सबेयोस और फ्रेडी को स्टार्ट किया गया था। 3-2-4-1 का सेटअप था। गोलकीपर से कोर्तुआ हैड अ गुड गेम। ज्यादा कोर्तुआ की क्या बात करूं मैं, ही इज एवरग्रीन, बहुत बंदा अच्छा खेल रहा है। आई थिंक 2016 7 15 15 से लेकर अभी तक कोर्तुआ बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। जब से वो चेल्सी के डेज से, तब से लेकर अभी तक ही हैज बीन रियली रियली गुड। और भैया कोर्तुआ इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिनका कभी सुनते नहीं भाई इस बंदे गेम खराब थी इसलिए मैड्रिड हार गई। वो आप सुनते ही नहीं हो कोर्तुआ, क्योंकि कोर्तुआ इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ कीपर जिसपे मतलब जो बड़े मोमेंट्स परफॉर्म ना करे। कोर्तुआ वैसे कीपर हर बड़े मोमेंट परफॉर्म करते हैं। कोर्तुआ से शुरू किया भाई। आज सेंटर बैक सिस्टम एकदम अलग है, 3 सेंटर बैक्स, ऑब्वियसली 3 बैक सिस्टम में शावी शावी अलोंसो खेलते हैं गेम, एकदम ही अलग सिस्टम, एकदम ही अलग प्लेयर्स। Carreras इज अ लेफ्ट बैक नेचुरली, बट ही प्लेड एज अ लेफ्ट सेंटर बैक, एक मतलब एक लेफ्ट सेंटर बैक की तरह खेला एंड ही वाज नॉट इवन थ्रेटेंड पूरी गेम में। Carreras का बस एक एक मोमेंट आता जिसमें वो थोड़े से मुझे वो लगे कि मतलब थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया गेम उनकी गेम का। दैट वाज एक येलो कार्ड, एक ओनली गेम में नेगेटिव में Carreras से निकाल सकता हूँ, दैट इज दैट येलो कार्ड। उसके अलावा एक नेगेटिव नहीं है Carreras की गेम में। ही वॉज वेरी गुड। मतलब वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस, बहुत लग रहा था कि ये बंदा कुछ गलती नहीं करने वाला, और वही हुआ। ही डिडंट मेक एनी मिस्टेक। फिर बात करता हूँ मैं, फिर बात करते हैं राहुल एसेंसियो, पहले डीन हुसैन की बात करते हैं। डीन हुसैन व्हाट अ गेम वंस अगेन। बंदा कोई खराब गेम देता ही नहीं बंदा। ही हैज बीन सो कंसिस्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट पासेस कंप्लीटेड वंस अगेन इन अ गेम बाय डीन हुसैन, ही इज वेरी गुड। और पासेस से याद है राहुल एसेंसियो, माय राहुल एसेंसियो जो गेम निकाला है, मतलब जो मीम्स अभी एक महीना पहले बन रहे थे, आई थिंक ये गेम देखा सारी मीम्स बंद हो सकते हैं। अगर कोई फुटबॉल फैन असली वाला देख रहा है, कोई प्योरिस्ट देख रहा है वाला मैच, कोई प्योरिस्ट अगर इस मैच को एनालाइज करेगा, उसको समझ आएगा कि राहुल एसेंसियो, 0 passes misplaced, 100% pass accuracy, very reliable on the defense, as a third back right side पे खेलना, and just adapting in the gaming sense very well। और वो सब चीजें देख के आपको लगता है कि भाई राहुल एसेंसियो क्या गेम खेली है भाई, क्या ही गेम निकाली है। मैं चार्जर लगा रहा था, सिर्फ साथ आना पड़ा। तो हाँ, ये हुआ। उसके बाद अब करेरास की गेम इतनी अच्छी क्यों गई, इसका रीजन है एक और, डेनी सेबायोस। ही वाज गोइंग टू मार्सल, बहुत ही क्लोज थी, डील ऑलमोस्ट डन थी, आखिरी दिन में डील कैंसिल हो गई। एंड इट हैज हेल्प मैड्रिड बहुत ज्यादा, क्योंकि जो बेंच स्ट्रेंथ मैड्रिड की दिख रही है, इट इज ब्यूटीफुल टू वॉच। रूडिगर, आलाबा, एडर मिलिटाओ स्टार्ट भी नहीं किए गेम। डैनी सेबायोस एक एज अ मिडफील्डर स्टार्ट करें, चुआमेनी कामाविंगा को किसी को स्टार्ट नहीं दिया गया। डैनी सेबायोस खेलते हैं गेम, एंड माय गॉड। पता है, लोग ना पूछ रहे थे कि अब शाबी अलोंसो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या रोटेशन कर रहे हैं स्क्वाड में।
आई थिंक वो लास्ट फेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है कि आप बस देख रहे हो कि आपको टीम में कौन कौन से प्लेयर आपके ही सिस्टम के हैं, या सिस्टम भी नहीं, आई शुड से टीम में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली बहुत मतलब एक अभी भी ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर सकते हैं जो आपको किसी भी टाइम हेल्प करेंगे। आई थिंक वो देख रहे हैं, वो लास्ट फेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, उसमें रोटेशन रोटेशन तो चल ही रही है साथ में, सबको दिख रहा है, जिसमें वो हो रहा है कि अब मर्ज कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन और रोटेशन। बहुत स्मूथली जाबिर ने इस टीम को सेटअप करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे से कर रहे हैं भाई। यू वॉच दिस टीम एंड यू आर स्केर्ड, एज अ बार्सा फैन आई एम स्केर्ड कि अब क्या करेंगे क्योंकि हमारी टीम में अभी भी एक दो चीजें मैं बोलता हूँ लैक करती हैं, पर मड्रिड में करंटली ऐसी एक भी चीज नहीं, क्योंकि दे आर नॉट कंसीडरिंग गोल्स। द लीस्ट गोल्स कंसीडर्ड इन द ला लीगा राइट नाउ इज मड्रिड। मुझे पता है बार्सा का ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि वो गोल्स कंसीड कम करते हैं। दे आर द टीम जो बस ओवर स्कोर करते हैं एक दूसरी टीम के अगेंस्ट, कि आपको ज्यादा बस गोल्स मारने हैं, आपको ये नहीं देखना गोल स्कोर हो रहा है आपके अगेंस्ट, आपको ज्यादा गोल्स मारने हैं। पर ऑनेस्टली मड्रिड इज इक्वली एंटरटेनिंग जैसे बार्सा। आजकल मैं मड्रिड को ऑलमोस्ट हर मैच देख रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है देखने मड्रिड का मैच, ये बात सच्चाई है। अब बात क्या है सबेओस की, अब हाँ करेरास की अच्छी हुई। जो सबेओस ने किया मिडफील्ड में आज, सबेओस ने क्या किया, सबेओस ने ना एज एक अपने आप को थोड़ा स्प्रेड अपार्ट कर दिया, विच गेव सब करेरास एक स्पेस, मतलब स्पेस भी एक चांस कि वो आगे जाएं और थोड़ा हाई लाइन पे डिफेंड करें। थोड़ा आगे जाके वो डिफेंड कर रहे थे उनकी, मतलब वो ऐसा करते हैं जैसे एक डीएम खेलता है, जैसे एक डिफेंसिव डीएम, मतलब जैसे एक डिफेंसिव माइंडेड डीएम खेलते हैं कि डोमिनेट करना है बॉल पे एकदम, मतलब जो भी अटैकर है उसको डोमिनेट कर दूंगा मैं एकदम अपनी फिजिकलिटी से, बट आई वुड बी वेरी रिलायबल और मैं पीछे कोई गलती नहीं करूंगा, पीछे छूट जाऊँ। एक येलो कार्ड उसी चीज का मिला उनको, उसके अलावा बहुत अच्छी गेम कर रहा है इसकी और सबे उसकी। सबे वॉज वेरी कंट्रोल्ड, वेरी बैलेंस्ड, बहुत ही अच्छी गेम, बहुत ही रिलायबल ऑन द बॉल, बहुत अच्छा था देखकर। और ये हुआ। फिर आज मैं जैसे बताया फेडियोस सेबायोस वर इन द टू मैन मिडफील्ड टुडे, 3-2-4-1 के सेटअप में, और एज अ टू पिवट्स खेलते थे आई शुड से। और बाकी थोड़े से चेंज हुए थे आफ्टर। ये चेंज हुआ कि फ्रान गार्सिया लेफ्ट विंग खेलते थे, जैसे मैंने शुरू में बताया फ्रान गार्सिया वाज प्लेइंग लेफ्ट विंग, जिसके चक्कर में विनीशियस थोड़े से इनसाइड पुश कर रहे थे, और जो एम्बाप्पे हैं वो थोड़े और इनसाइड, वो ऑलमोस्ट सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे एम्बाप्पे, जैसे सोचा गया था, और विनीशियस थोड़े से एक लेफ्ट बिटवीन द स्पेसेस खेल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हुआ। उसके बाद जब जूड बेलिंगहम आते हैं पिच पे, तो गूलर एकदम राइट विंग हो गए, मास्टरडोनो को, और मास्टरडोनो, हाँ उसका मास्टरडोनो को ज्यादा कुछ वो था नहीं, पर हाँ वो गूलर राइट विंग खेलने लग गए उस टाइम पर। तो ये हुआ। जैसा मैंने बोला, एम्बाप्पे इज इन सीरियस सीरियस गुड फॉर्म भाई, और जिस तरह का बंदा गोल स्कोर कर रहा है, आज पेनल्टी मारी है, मतलब यू जस्ट वॉच हिम और वो लगता है बंदा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। पिछले पेनल्टीज मिस हो रही थी, आई थिंक पेनल्टी का सबसे बड़ा आई थिंक रीजन मिस होना ये होता है कि क्वालिटी आपसे जितनी हो पेनल्टीज में, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, आप पेनल्टीज मिस हो जाते हो। और एम्बाप्पे इस साल जिस तरह कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं, पेनल्टीज तो मतलब जो जिस तरह वो बंदा साइड नेटिंग मार रहा है, और आज तो साइड नेटिंग भी हो रहा है, आज पेनल्टी मार दी भाई बंदे ने। पेनल्टी डाउट्स कॉन्फिडेंस, पेनल्टी स्क्रीन कॉन्फिडेंस, जब आप पेनल्टी मारो, अगर आपने पेनल्टी मारी है, आप कॉन्फिडेंट हुए सब मारो, ये सीरियस है। इसलिए आप कभी देखोगे कि कोई बंदा डेब्यू अपना कोई डेब्यू पेनल्टी गोल हो या फिर कोई डेब्यू गोल हो, तो वो पेनल्टी से मारेगा। वही बात है बस, ये चीज आपको दिखाती है कि कितना अच्छा मॉडल खेल दिया। मैं जैसा बोला, चाबी लव्स इज डिफेंस, बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंसिवली भी टीम सेटअप हो रखी है। और सबसे मस्त बात क्या है, डिफेंसिवली टीम अच्छी सेटअप हो रखी है, सबसे कम गोल्स कंसीड किए हुए हैं, हाईएस्ट एक्सजी है और लोएस्ट एक्सजी कंसीडर्ड है। हाईएस्ट एक्सजी खुद ने क्रिएट किया है एंड लोएस्ट एक्सजी खुद खुद के पास कंसीडर्ड है, विच जस्ट शोस की मल्टी कैपेसिटी। और एम्बाप्पे गोल स्कोरिंग चार्ट में सबसे ऊपर है, प्ले मेकिंग चार्ट में सबसे ऊपर है, एक्सपेक्टेड असिस्ट चार्ट में भी वो बंदा ऊपर है। मैं जैसे बोला कि जस्ट गूलर के नीचे एक्सपेक्टेड बिग चांसेस क्रिएटेड में, जैसे शोज। अगला मैच एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट है मेट्रोपॉलिटानो में, एंड देखते हैं क्या होता है। बाकी थोड़ी बात करते हैं और मैचेस की, क्या क्या हुए ला लीगा में, और जो मैचेस उनकी बात करते हैं। विला रियल वर्सेस सेविया 2-1 जीती विला रियल। 86 मिनट विनर आता है सोलोमोन का, इफ आई रिमेंबर। एथलेटिक बिलाओ जिरोना का ड्रॉ मैच हुआ, वेलेंसिया और एस्पेनोल का मैच ड्रॉ हुआ। और अब बारसा का ना एक मैच है, आई थिंक थर्सडे का मैच है वो, थर्सडे रात का, मतलब इंडिया में थर्सडे 12:30 रात को, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, तो वो मैच है। एंड फिर उसके एक ही दिन बाद सैटरडे रात को मैच, सैटरडे रात भी नहीं है, सैटरडे आई थिंक शाम नहीं, अच्छा रात का 10 बजे का मैच है। तो बारसा इज प्लेइंग 2 मैचेस इन 3 डेज, तो वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। बाकी मड्रिड का, जैसे मैंने बताया, अगला मैच एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट मेट्रोपोलिटानो पे, वो आई थिंक मोस्ट संडे को होता है वो मैच, तो वो भी है। फिर अब हम बात करते हैं थोड़ी, और हाँ बारसा की जहाँ तक बात थी, बारसा को रैशफोर्ड चाहिए, ये पक्की बात दिख रही है, जिस तरह न्यूज आ रही है कि हांसी फ्लिक एंड मैनेजमेंट आर वेरी 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 इम्प्रेस्ड विद हिम। 30 मिलियन का क्लॉज रहा था, 30 मिलियन प्रॉब्ली ये डील पक्का हो जाएगी एंड ऑफ द सीजन तक, एंड वी वुड सी रैशफोर्ड इन बारसा फॉर द नेक्स्ट फ्यू सीजन। ये पक्की बात ऐसी लग रही है होते हो ऑलरेडी, क्योंकि मतलब
क्योंकि बीच में तो एक बार न्यूज आई थी कि रैशफोर्ड ये कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि रैशफोर्ड से ज्यादा हैप्पी नहीं क्योंकि वो थोड़ा आलस आ रहा है, वो सारी फेक न्यूज ऐसा बताया गया। एंड जो रिपोर्ट्स हंसती है कि ही इज ट्रेनिंग वेरी हार्ड, ही इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, ही इज जेलिंग अप विद द टीम एंड द प्लेयर्स वेरी वेल। हांसी फ्लिक के साथ बहुत अच्छी तरीके से उनका कनेक्शन बैठ गया है। तो हो सकता है बारसा रैशफोर्ड, हो सकता नहीं मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है, अभी से सोच लिया है कि रैशफोर्ड को आप अगले सीजन के लिए भी देखोगे बार्सिलोना में ही एज अ बारसा प्लेयर, नॉट एज अ यूनाइटेड लोनी प्लेयर, ये पक्की बात हो रही है। प्लस गावी की इंजरी है, दिस इज अ बैड न्यूज, गावी की इंजरी है, 4-5 महीने के लिए गावी अब बाहर रहने वाले हैं। वही नी इंजरी थी, ऐसा सुनने में आता है कि सर्जरी होने वाली थी, फिर लगा कि 1-2 महीना का था, तो वो एक दो महीने का था, तो उसने ठीक है 1-2 महीने तो बाहर रह सकते हैं। अब न्यूज आ रही थी बीच में कि 4-5 महीने बाहर हो सकते हैं। फिर अब वापस न्यूज आई कि शायद November 2 तक गावी वुड बी फिट एंड फाइन, ऐसा न्यूज आई है। आई एम नॉट श्योर कि कौन, आई थिंक 4-5 महीने वाला थोड़ा ज्यादा ही एक्सटेंड हो गया। November 2 तक अगर है तो बाहर से कोई कोई मैचेस छूटेंगे, एक पीएसजी वाला मैच तो पक्का छूट रहा है, वो बात पक्की हो गई है। और बाकी स्पेन के कोई कोई मैचेस हैं, इंटरनेशनल फ्रेंडलीज, इंटरनेशनल के वो गेम्स हैं जो मिस होने वाले हैं गावी से। तो ये कुछ किया है। बाकी फरमीन की इंजरी की जहां तक बात है, अभी रिटर्न कंफर्म नहीं हुआ है, बट वो इंजरी जितना लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी इंजरी हो, वो बड़ी इंजरी नहीं है, इट इज नॉट दैट सीरियस, वो जल्दी से ठीक होकर आ जाएंगे। और बाकी अब बात करते हैं ईएफएल कप के कोई कोई मैचेस हैं उनके बारे में। ईएफएल कप में कल पहला वो था लिवरपूल 2 और साउथहैम्पटन 1 का साउथहैम्पटन 1। लिवरपूल और साउथहैम्पटन दोनों 1-1 चल रहा था, मतलब लिवरपूल ने पहला गोल मारा, फिर साउथहैम्पटन ने मारे 76 मिनट में, if I'm not wrong, 1-1 स्कोर चल रहा था। इजाक ने डेब्यू गोल मारा लिवरपूल के लिए, फर्स्ट गोल था। फिर सेकंड जो गोल आया वो एकिटिके ने मारा था, और एकिटिके ने गोल मारा, सेलिब्रेशन की, और 1 मिनट बाद रेड कार्ड लेके भाग गए। तो ये हुआ। फिर बात करते हैं हम कार्डिफ सिटी वर्सेस बर्नली। मैं ज्यादा बात नहीं करूँ, मुझे बस बता रहा था कि बर्नली का डिफेंस फट रहा है। कार्डिफ सिटी ने 2-1 करके बर्नली सिटी को थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, पर हाँ थोड़ा सा एक अपसेट तो दिया ही है। वोल्स एवर्टन से जीती है 2-0, अच्छी गेम थी। चेल्सी 2-1 लिंकन से, लिंकन सिटी से चेल्सी 2-1 जीती है। पहला गोल लिंकन ने मारा, फिर वही क्वालिटी यूज कर दी चेल्सी ने अपनी, और ये क्वालिटी जो यूज की उसके बाद तो मतलब 2-1 जीत गए। ब्राइटन ने बांजी को तोड़ दिया 6-0। फिर स्वानसी, अगर आपको वो वो बार्कलेस प्रेमियर वाला एरा पता है, अगर आपको विल्फ्रेड बोनी वाला एरा पता है, तो आपको पता होगा स्वानसी की बात, स्वानसी कौन सी टीम है। तो स्वानसी 3-2 जीती नॉटिंघम के अगेंस्ट। एंड स्वानसी जिस तरह मैच जीती है, मतलब ये मैच आप हाईलाइट देखना, दो गोल आए हैं आखिरी 4 मिनट के अंदर, 90+3 और 90+7 मिनट में दो आखिरी गोल है, वरना 2-1 पीछे चल रही थी नॉटिंघम से स्वानसी। और स्वानसी ने 3-2 जीता मैच, वाइल स्कोरिंग 2 गोल्स इन द लास्ट 4 मिनट्स ऑफ द मैच। रेक्सम रैंडनॉल्ड्स की टीम 1-2 अगेंस्ट रेडिंग, ये मैच भी हुआ। अब बाकी थोड़ी सी बात करता हूँ मैं कोपा इटालिया की। मिलान लेचे से जीती है 3-0, एकदम डोमिनेशन, एंकुंकी को एक गोल आया है, और पहली वो बलून वाली सेलिब्रेशन जो करते हैं वो आई। फिर बाकी अल नासर की भी कल गेम थी, किंग कप ऑफ चैंपियंस में 4-0 जीते, जॉफ फ्लेक्स का गोल था। एंड ज्यादा कुछ है नहीं इस गेम पर बात करने को, वो अच्छी डोमिनेशन जेदा के अगेंस्ट मैच था। बाकी कल सुबह है मायामी वर्सेस न्यूयॉर्क सिटी का मैच है सुबह 5 बजे, तो मेसी आपको शायद वो तक दिखेंगे खेलते हुए। बाकी देखते हैं क्या होता है। आज इतने ही मैचेस की बात है, ज्यादा और भी बात है नहीं। आई थिंक मैंने मैच की बात कर ली। हाँ, उडीनेसे ने पालेर्मो को 2-1 हराया। उडीनेसे, आई थिंक पालेर्मो, आप पालेर्मो को तो जानते होगे, पालेर्मो इज अ टीम यहाँ पे कवानी और डायबाला ने अपना करियर शुरू किया था रिस्पेक्टिवली। तो पालेर्मो वही वाली टीम है, तो इसलिए मैं सोचा इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ। उडीनेसे पालेर्मो, उडीनेसे ने 2-1 निकाल लिया वाला मैच। और बाकी जो आखिरी मैंने बात की थी वही इंटर मियामी का भी कल सुबह मैच है न्यूयॉर्क सिटी से। तो देखते हैं बाकी। अब बाकी कल के जो आज के जो मैचेस उनका भी रिव्यू आ जाएगा, अगर कोई है देखता हूँ, वरना कोई और न्यूज कुछ और नया देखते हैं, कल आ सकता है। आई स्टिल नॉट डिसाइडेड कल क्या आएगा। बाकी आज के मैचेस की अभी इतनी ही बात है, तो फिर मिलता है तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहो। बाकी हम, मुझे बैलेंडोर वाले वीडियो की बात थोड़ी सी और करनी थी। बैलेंडोर वीडियो में काफी अच्छा सपोर्ट आया, 10 घंटे के अंदर वी हैड 36 व्यूज, विच वॉज समथिंग दैट आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि इतने व्यूज आएंगे। तो सिर्फ 10 घंटे के अंदर आ गए, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द सपोर्ट दैट वी गॉट इन दैट वीडियो। आई जस्ट होप कि जो मेहनत चल रही है, जो हर दिन वीडियोस आ रहे हैं, उसके लिए भी आप थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाओ। और जस्ट होप कि ऐसे चैनल ग्रो करता है, जैसे 36 से आपको थोड़ा और बढ़ के अच्छे अच्छे हों, 50+, 100+ ऐसे जाए, आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो फिर चलो मिलता है फिर तब तक अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।